देखो, नफरत करने वाले लोग हमेशा अफवाहें फैलाते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वे इनको उनको फैलाते हैं। और जबकि मंदबुद्धि जो लोग होते हैं वे बगैर सोचे समझे उन्हें स्वीकार करते हैं। और कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा ही नहीं। और जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एक बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास या तो ड्राइवर का लाइसेंस है या फिर कंडक्टर का लाइसेंस है। ठीक है, ड्राइवर का जिसके पास हैवी लाइसेंस है। और एक बहुत जल्दी आपका जो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भी वैकेंसी लगभग 1800 प्लस पदों पर आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। तो हम इस वीडियो में लगभग सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन लगभग जो भी बच्चे ड्राइवर और कंडक्टर की जो भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही अच्छी अपडेट है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारी इस महीने में लगातार हर वीक में एक मैराथन क्लास होती है। हिंदी की मैराथन कंप्लीट हो चुकी है, जो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 7 से 8 घंटे की है। और कल 11 तारीख को सेकंड सैटरडे हॉलीडे हमारी मैथ की बहुत अच्छे लेवल की मैराथन क्लास होगी। तो सभी बच्चे उसमें सादर आमंत्रित हैं। हमारी क्लास, कोई भी क्लास हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। किसी प्रकार का हमारा क्लास का कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम चालक की बात करते हैं। चालक, ड्राइवर चालक और कंडक्टर होते हैं परिचालक। तो ड्राइवर की जब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो आपने 1 2 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक रिमाइंडर लेटर जारी हुआ था, विभागों को भेजा गया था। और रिमाइंडर तो सभी को पता है। रिमाइंडर अनुस्मारक क्या होता है कि जब हम कोई जानकारी देते हैं और जब वो सही समय पर, नियत समय पर जब उस पर एक्ट अपॉन नहीं होता है, तो उसके बाद उस एवेज में उस जानकारी के अनुसार एक रिमाइंडर लेटर भेजा जाता है दोबारा से याद दिलाने के लिए। तो 10 दिन का समय दिया गया था। ड्राइवर के जितने भी विभाग हैं, तो विभाग सारे आप समझते हैं, हरियाणा रोडवेज विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया। तो कुछ एक तो ऐसे हैं जहां केवल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ड्राइवर कार्यरत हैं। ठीक है, गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हैं। और बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो जहां नियमित भर्ती होती है। तो उनको एक रिमाइंडर लेटर भेजा गया था कि हमने 2016 का जो नियम थे वो उनको हमने संशोधन करके अब 2025-26 में जो भी आपकी भर्ती आएगी तो नए नियमों से आएगी। तो उसका उस पर थोड़ा सा सजेशन मांगा गया था। विद इन 10 डेज के अंदर अंदर सजेशन देना था, अवलोकन करना था, सुझाव देना था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली जो भर्ती आपकी लगभग 1800 कुछ पदों पर जो आपकी आएगी वो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की आएगी। ठीक है, तो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की जो भर्ती है लगभग 1800 प्लस पदों पर आपका जो है वो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो एक तो मैं यहाँ थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जो फायर एंड सेफ्टी का जो डिप्लोमा है 1 साल का, किसी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका होना चाहिए। और हालांकि बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ मान्यता दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, 2 प्रकार के डिप्लोमा होते हैं, 2 प्रकार की जो संस्थाएं हैं। एक तो जैसे एनसीटीई होती है। ठीक है, और एक एनसीवीटी होती है। तो ये जो जितने भी शैक्षिक जो डिप्लोमा होते हैं, जो टीचिंग पदों पर, जो जेबीटी जेबीटी हो गया, बीएड हो गया, या फिर मैं कहूँ तो और भी बहुत से प्रकार के एनटीटी हो गया। तो ये बहुत से प्रकार के ऐसे डिप्लोमा जो शिक्षा की दिशा में है, तो वो एनसीटीई द्वारा अप्रूवल होते हैं। उनका जो अनुमोदन है, अनुमोदित जो करती हैं वो एनसीटीई द्वारा होता है। और ये आपका जो डिप्लोमा, जितने भी टेक्निकल डिप्लोमा होते हैं, वो एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। तो इससे जो भी डिप्लोमा अप्रूवल होते हैं वो सारे माने जाते हैं। तो संस्थाएं तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये डिप्लोमा करवाती है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो एनसीवीटी से अप्रूवल होना चाहिए। उसका जो अनुमोदन है वो एनसीवीटी से होना चाहिए। तो इसमें इसमें अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें कम ड्राइवर की बात करते हैं। तो
एक तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, ड्राइवर का। और प्लस में इसके जब एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम जो इसकी प्रक्रिया है, पैटर्न जो एग्जाम पैटर्न होता है, क्योंकि सारा सी ग्रुप के जो भी एग्जाम है वो सारे सेम पैटर्न पे होते हैं। तो पर जो कंसर्न्ड जो संबंधित जो विभाग का आप एग्जाम देते हैं, जैसे इसमें फायर फायर ऑपरेटर के लिए इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तो आपके जो है वो आग से संबंधित, दमकल से संबंधित जो क्वेश्चन 50 से 60, उसके बाद 10 से 12 क्वेश्चन जीके होंगे, 5-7 क्वेश्चन कंप्यूटर होगा, बाकी कॉमन भी होता है जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश भी होती है 5-5, 4-4, 7-7 नंबर की। उसके बाद आपकी 20 नंबर की लगभग हरियाणा जीके भी होती है। तो ये आपकी भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हरियाणा रोडवेज की बात करते हैं, तो हरियाणा रोडवेज में भी लगभग लगभग आपके जो है ड्राइवर के लगभग 1500 पद आपके वैकेंट हैं। तो बहुत जल्दी आपका ये, जब आप समझ सकते हैं जब रिमाइंडर भेजा गया है तो ये आपकी जो ड्राइवर की भर्ती के लिए जो नियम बनाए गए हैं, संशोधन नियमों में जो संशोधन किया गया है, तो ये आपकी भर्ती जो है वो ड्राइवर की लगभग विभागों में आने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में तो लगभग से कॉन्ट्रैक्ट बेस के ही जो ड्राइवर होते हैं। पर यहाँ जो आपकी पुलिस विभाग हो गया, आपका हरियाणा रोडवेज विभाग हो गया, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर विभाग हो गया, ठीक है। तो यहाँ यहाँ जो आपकी जो ड्राइवर की भर्ती लगभग 1500 आपकी जो सीटें वैकेंट है हरियाणा रोडवेज में, और लगभग 1800 प्लस पदों पर आपका फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की जो भर्ती है बहुत जल्दी आने वाली है। हरियाणा रोडवेज एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वही वहाँ यातायात से संबंधित, सड़क सुरक्षा से संबंधित, फर्स्ट एड से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो संबंधित जो भी विभाग का आप एग्जाम देते हैं सी ग्रुप में, तो उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ अब बात करते हैं हम कंडक्टर की। देखो कंडक्टर की अभी कल का ही जो एक आपने देखा होगा, नोटिस कह सकते हैं आप, कि जो हरियाणा राज्य परिवहन का जो निदेशक है उसने 2397 पदों पर 2397 पदों पर रिक्त पद, जो 2397 पद है उनकी जो रिक्विजेशन है वो HSSC आयोग को भेजी है। हरियाणा परिवहन जो का जो निदेशक है उसने HSSC आयोग को और इसकी मांग भेजी, कह सकते हैं रिक्विजेशन भेजी है कि ये आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत शीघ्र ही आने वाला है। और इसकी बात करें, सबसे पहले हम लाइसेंस की बात करें। देखो लाइसेंस जो होता है इसका, एक तो 7 दिन का रेड क्रॉस में आपको सर्टिफिकेट लेकर के, और जो वो आपका जो लाइसेंस होता है वो RTA द्वारा अप्रूवल होता है। RTA क्या होता है? रीजनल ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी होती है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अथॉरिटी होता है प्राधिकरण। तो RTA द्वारा जो वो CSC सेंटर में जाके आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक इसकी वेबसाइट भी अलग से, हरियाणा रोडवेज की जो वेबसाइट है, तो उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई करके, और जो वो RTA द्वारा अनुमोदित होता है, जब अप्रूवल होता है, तो वो आपका जो कंडक्टर का लाइसेंस है वो मान्य होता है। तो 7 दिन का पहले रेड क्रॉस से आपको फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट लेकर के, और उसके बाद आपको ऑनलाइन करना है, तो वो RTA द्वारा वो अनुमोदित। अच्छा, यहाँ एक और बताया गया है कि जो इसकी समय सीमा है वो 40 साल तक होती है, ठीक है। तो 40 साल से कम एज वाला तो 5 साल के लिए मान्य होता है। और यदि जिसने बाय द वे किसी भी कैंडिडेट ने यदि 36 या 37 में बनाया है तो वो 40 तक ही कंसिडर किया जाता है। तो अब यहाँ जब हम थोड़ी सी बात करेंगे, देखो वही वही एग्जाम पैटर्न तो सेम एज इट इज वही है। इसमें 20-30 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन जो आपके सड़क सुरक्षा से संबंधित, यातायात से संबंधित, फर्स्ट एड से संबंधित, बाकी सारा एज इट इज वही 20 नंबर की हरियाणा जी के हैं, 5-7 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, मैथ, रीजनिंग, वो सारी बाकी चीज़ें कॉमन है सारी, जो जो आपने CET का एग्जाम दिया था। तो यहाँ यहाँ देखो, सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि अब चूंकि आपका पहले तो फॉर्म आपसे आप अप्लाई करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फिर तुरंत प्रभाव से आपकी जो है 10 गुना की जो कट ऑफ बनेगी, जो CET स्कोर की है, तो 10 गुना की जो कट ऑफ बनेगी। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले तो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की बात करें, ठीक है। तो यहाँ 10 गुना की क्या लिस्ट रहेगी? यदि हरियाणा रोडवेज की बात करें, हरियाणा रोडवेज में जो जो ड्राइवर हैं इनकी 10 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी? और उसके बाद हम हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर की बात करें, या फिर परिचालक कह सकते हैं इसको हम, परिचालक की बात करें, तो यहाँ यहाँ जो देखो, एक तो मैं आपको बताता हूँ, हालांकि जो कंडक्टर कंडक्टर की जो कट ऑफ है वो तो
ज़्यादा जाएगी। ज़्यादा जाने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि ड्राइव इसका जो कंडक्टर का जो जो लाइसेंस है उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। 7 दिन रेड क्रॉस हो गया, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई हो गया, तो इसमें तो केवल हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम तैयारी करते हैं। लेकिन जहाँ ड्राइवर की बात करते हैं तो ड्राइवर का जो हैवी लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन होती है। और जब 3 साल पुराना आपका लाइसेंस होता है तो आप समझ सकते हैं कि जब जब कोई कैंडिडेट ड्राइविंग करता है, ठीक है, ड्राइव करता है, तो आप समझ सकते हैं पढ़ने का समय उसके पास पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 3 साल पुराना लाइसेंस है तो जाहिर सी बात है वो कहीं न कहीं ड्राइव करेगा, तो ड्राइव करेगा तो उसके पास समय कम होगा। फायर फायर जो ऑपरेटर है, ये जो डिप्लोमा है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों के पास नहीं होता है, जो एनसीवीटी द्वारा जो अप्रूवल होता है। तो ये भी हालांकि अब तो थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इसका डिप्लोमा कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम बात करते हैं सीईटी के स्कोर की बात करते हैं, तो लगभग लगभग फायर वाला हो या हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर वाला हो, तो जर्नल में तो लगभग जिसके 55+ नंबर हैं, तो उनका 10 गुना में मेरे ख्याल से आराम से उनका लिस्ट में नाम आएगा। और यहाँ यदि मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग लगभग 50+ वाला जो है, फायर वाला जो आपकी जो भर्ती 1800 कुछ, यानी कि लगभग 10 गुना 18,000 बच्चे जब की कॉलिंग होगी मेन एग्जाम के लिए, तो लगभग 50+ जिसके बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50+ का मतलब मैं इसलिए लगाता हूँ, हो सकता है 1 या 2 नंबर ऊपर भी हो सकता है, 50 की बजाय 52 वाला जो है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में पार्टिसिपेट करे। और यहाँ यहाँ मैं यदि ओएससी डीएससी की बात करता हूँ, ओएससी डीएससी की बात करता हूँ, तो लगभग लगभग जहां तक मैं मानता हूँ 45+ यानी कि 47-48 तक, ठीक है, 47-48 तक ही 10 गुना की लिस्ट में वो वो पार्टिसिपेट करे और उसको मेन एग्जाम देने का अवसर मिले। और यहाँ हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की भी लगभग लगभग सी कट ऑफ यही रहेगी, लेकिन यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जो कंडक्टर का जो लाइसेंस है इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ यदि मैं बात करूँ जर्नल की, तो जर्नल में लगभग 60+ यानी 62 तक भी जा सकती है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूँ, तो आप खुद देखेंगे कि लगभग 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 55+ जिसके 56, 57, 58 बन रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर का ही आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ओएससी डीएससी, ओएससी और डीएससी की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ लगभग 50+ यानी कि 52, 51, 52, ज़्यादा से ज़्यादा 53 तक। तो ये आपके जिसके इतने नंबर बनते हैं, तो उनका जो इंतजार है उन बच्चों का, जो केवल इस दिशा में ही जिन्होंने जो कंडक्टर या ड्राइवर ही बनना चाहते हैं या इस दिशा में ही प्रयास कर रहे हैं, एक तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लगभग लगभग जो है जो संबंधित जो आपका जो विभाग है, कंडक्टर है या ड्राइवर है या फिर आपका ये फायर वाला है, तो इससे संबंधित अच्छी तैयारी करना, क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं बच्चे। हिंदी इंग्लिश ये तो सीईटी में भी उन्होंने तैयारी की थी, और भी एक्स्ट्रा दूसरे प्रकार के एग्जाम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं। लेकिन ये जो संबंधित आपका जो विषय है, जैसे कंडक्टर ड्राइवर के लिए जो सड़क के नियम या कह सकते हैं यातायात के नियम हो गए, आपके फर्स्ट एड से संबंधित क्वेश्चन हो गए, तो इन पे थोड़ा सा ज़्यादा भी ध्यान देना, क्योंकि ये नंबर यदि कटने के बाद फिर वो स्कोर है जो फाइनल लिस्ट में कहीं न कहीं 1 आध नंबर हमारा कम रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ फायर से संबंधित जितने भी दमकल से संबंधित जो है, जो आग के प्रकार है, आग की सुरक्षा बचाव, तो इनसे संबंधित जो भी धाराएं हैं, जो भी, तो इन विषय पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, और बहुत जल्दी आपकी जो ये भर्ती आने वाली है। क्योंकि अभी सभी बच्चे जागरूक हैं। आपने देखा होगा कि ये जो कंडक्टर का कल या परसों भी आपने देखा होगा कि निदेशक द्वारा जो रिक्वेजेशन भेजी गई थी 2397 पदों पर, तो लगभग लगभग 1800 कुछ प्लस पदों पर आपकी जो है वो फायर वाली भर्ती आएगी। और हरियाणा रोडवेज की भी आएगी आपकी, पुलिस विभाग में भी ड्राइवर होते हैं, ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग में भी ड्राइवर होते हैं। तो यहाँ भी लगभग 1500 पदों पर आपकी जो भर्ती है सुनने में आया है बहुत जल्दी आने वाली है। क्योंकि जिस हिसाब से रिमाइंडर भेजा गया है, तो हम समझ सकते हैं कि आपकी जो भर्ती है वो तीनों प्रकार के विभाग में आपकी जो भर्ती है बहुत शीघ्र आने वाली है। अपना प्रयास करें, दाएं बाएं उलूल जुलूल बातों पर ध्यान ना दे करके, और केवल अपना प्रयास करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। कल हमारी लगभग लगभग 9 बजे हमारी मैथ की मैराथन क्लास स्टार्ट होगी, तो सभी बच्चे उसमें सादर आमंत्रित हैं। वहाँ जो भी बातें आपसे कोई दूसरे प्रकार की भी बातें यदि आप पूछते हैं, तो लाइव में मेरी क्लास 10 से 12 घंटे की रहेगी। और मिलते हैं कल ठीक 9 बजे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।
और जो अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मोटिवेशन करें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।